थी। मम्मा, आपने किसी को बताया तो नहीं कि आप मेरे लिए पुराने कपड़े लाई हैं? ना ना, रास्ते में मुझसे जिसने भी पूछा मैंने उसे यही बताया कि मैं अपनी बेटी के लिए नए गरम कपड़े लाई हूँ। फिर दोनों माँ बेटी हंसने लग जाती हैं। मम्मा, पुराने हैं ये कपड़े, मुझे इनसे कौवों की बू आ रही है। कल एक बार इन्हें धो देना, मैं फिर पहन लूँगी। हाँ बेटी, मैं कल ये कपड़े अच्छी तरह धोकर सुखा दूंगी। मम्मा चिड़िया वो कपड़े अपनी सिलाई मशीन के पास ही बांध कर रख देती है। रात को ठंड और भी बढ़ गई थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को अपने पंखों में छुपाकर सुला देती है। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया की भी आंख लग जाती है। कालू कौवा अभी तक जाग रहा था। गोरी और उसका बेटा जग्गू सो गए थे। कहाँ से लाऊं मैं जग्गू के नए गरम कपड़े, वरना गोरी की बच्ची तो कल मेरे कान ही खा लेगी। फिर अचानक कालू कौवे के दिमाग में एक उपाय आता है और वो झट से उठकर बैठ जाता है। कौवा गोरी और जग्गू की तरफ गौर से देखता है और अपने घर से निकल जाता है। कालू कौवा सीधा चिड़िया की खिड़की में जाकर बैठ जाता है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी सोई हुई थी। कालू कौवा आहिस्ता से चिड़िया के घर में घुस जाता है। कपड़ों की गठरी तो सामने ही सिलाई मशीन के पास पड़ी थी। कालू कौवा वो गठरी उठाता है और चुपके से भाग जाता है। घर जाकर कालू कौवा वो गठरी रखता है और सो जाता है। सुबह हो जाती है। जब मम्मा चिड़िया उठती है तो सिलाई मशीन के पास कपड़ों की गठरी ना देखकर रोने लग जाती है। गुड़िया, गुड़िया उठो बेटी, देखो हमारे साथ क्या हुआ है। गुड़िया उठ जाती है। मम्मा, क्या हुआ? आप रो क्यों नहीं हो? मैं रोऊं ना तो और क्या करूं? वो कौन सा नए कपड़े थे? मैं न जाने कहां से मांग कर लाई थी वो पुराने कपड़े। वो भी कोई जालिम चुरा कर ले गया। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। मम्मा, वो पागल पक्षी चोर जब घर जाकर गठरी खोलेगा तो खुद ही वापस कर जाएगा। उन कपड़ों में से तो कौवों की गंदी बू आ रही थी। वो तो धोने से साफ हो जाने थे। मम्मा चिड़िया कभी रोती तो कभी हंसने लग जाती। शायद तुम्हारी बात सच्ची हो गुड़िया। वो चोर गंदी बू देखकर कपड़े वापस कर जाएगा। वो तो पूरी तरह फटे हुए थे। कालू, इसमें क्या है? जब रात को तुम और जग्गू सोए हुए थे तो मैं गया था उस चिड़िया के घर और चुरा लाया हूँ वो कपड़े जो कल तुम्हें दिखा दिखा कर शौकियाँ मार रही थी। ये सुनकर गोरी कौवी हंसने लग जाती है। कालू जी, ये काम तो तुमने मेरी पसंद का किया है। मेरे जग्गू को कपड़े मिल गए जहाँ से भी आए। गौरी कौवी गठरी खोलती है तो उसमें पुराने कपड़े थे जिनसे बू आ रही थी। छी छी कालू, ये तो पुराने कपड़े हैं, इसमें तो कौवों की बू आ रही है। मैं नहीं लूंगा ये पुराने कपड़े। कौवा शर्मिंदा होकर गौरी की तरफ देख रहा था। इसका मतलब वो चिड़िया कल पुराने कपड़े के हिस्से मांग कर लाई थी। कालू जी, अब ये कपड़े हमारे तो किसी काम के नहीं हैं। जाओ चिड़िया को ही वापस कराओ। जग्गू तो नहीं पहनेगा ये कपड़े। अच्छा, मैं देखता हूँ। फिर कालू कौवा वो गठरी उठाकर अपने घर से निकलता है और चिड़िया की खिड़की में से वो गठरी चिड़िया के घर में फेंककर भाग जाता है। मम्मा, देखो वो कपड़ों की गठरी कोई फेंक गया है। जल्दी से बाहर जाकर देखें वो कौन है। मम्मा चिड़िया जल्दी से घर से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं था। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी एक दूसरे की तरफ देखती हैं और जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। गुड़िया, गुड़िया बेटी, आपकी बात सच्ची हुई। वो चोर कपड़े वापस कर गया। मम्मा, देखा आपकी बेटी कितनी जीनियस है। फिर वो माँ बेटी वो गठरी उठाकर नदी की तरफ चली जाती। मम्मा, मैं तैयार हूँ, चलें? रुको कुकू बेटा, मैं राखी तो बैग में रख लूं। फिर मम्मा चिड़िया वो राखी उठाकर अपने बैग में रख लेती है और अपना कुछ सामान लेकर घर से निकलती है। मम्मा, मामा जी आपको देखकर बहुत खुश होंगे। हाँ बेटा, मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। मम्मा, क्या जब आप मामू को राखी बांधेंगी तो मामू आपको कोई गिफ्ट भी देगा? बेटा, बहनें भाइयों से कोई लालच नहीं रखती। हमें तो बस अपने भाइयों से प्यार का लालच होता है और कुछ नहीं। ऐसे बातें करते करते वो माँ बेटा दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं।
इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, फोन ही कर लेती तुम। ऐसे मौके पर बहनें अपने भाई से कैसे दूर रह सकती हैं? रक्षाबंधन है, अपने भाई के लिए राखी लेकर आई हूँ मैं। 20 रुपए की राखी देकर कुछ लेने आई हो अपने भाई से। अपनी भाभी की ऐसी जली कटी बातें सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मैं अपने भाई से मिलने आई हूँ और उसे राखी बांधने, मैं कुछ लेने नहीं आई। रानो चिड़िया का भाई भी घर आ जाता है, मगर जैसे ही रानो चिड़िया आगे बढ़कर अपने भाई से मिलना चाहती है, उसका भाई अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। मम्मा, मामा जी आपसे नाराज हैं क्या? भाई क्या हुआ? आपने अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों कर लिया? जिस दिन तुमने जायदाद में से अपना हिस्सा ले लिया था, उस दिन से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया था। उस वक्त तो तुम्हें अपना भाई दिखा नहीं, कहा था ना साइन कर दो जायदाद पर, तब तो कहती थी अपना हक लूंगी। अब क्यों आई हो यहाँ? मैं तो सब भूल गई थी, मगर अब पता चला आप तब से मेरे घर क्यों नहीं आए। अगर हम तुम्हारे घर नहीं आए तो तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की? कुकू बेटा, चलो, गलती हो गई मुझसे। मैं भूल गई थी कि इस घर से मैंने अपना हिस्सा ले लिया है। अब मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं है। फिर वो माँ बेटा अपना सामान उठाते हैं और वहाँ से जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाते हैं। माँ बहुत दुखी थी। उसके बेटे के सामने उसकी भाभी और भाई ने उसकी बहुत बेइज्जती की थी। कुछ भाई ऐसे होते हैं, हाँ कुछ भाई ऐसे भी होते हैं, जैसे गौरी कवि का भाई। पत्नी जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अपनी बहन के लिए क्या गिफ्ट लूं। मेरी बहन बहुत गुस्से वाली है और मेरी बहुत लाडली बहन है वो। आप अपनी बहन के लिए सोने के झुमके ले आए। हाँ, मैं अभी अपनी बहन गौरी के लिए झुमके लेकर आता हूँ। मम्मा चिड़िया और उसका बेटा शाम को घर वापस पहुँचते हैं। वो थके हुए थे और दुखी भी, इसलिए वो जल्दी ही लेट जाते हैं। मम्मा, अब क्या मामा जी कभी हमें अपने घर में नहीं आने देंगे? कुकू बेटा सो जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द है। मम्मा चिड़िया कुक्कू से क्या कहती, वो तो खुद अपने बेटे के सामने बहुत शर्मिंदा थी। दूसरे दिन गौरी कवि सुबह सवेरे ही चिड़िया के घर आती है। चिड़िया बहन, जल्दी चलो, जल्दी आ, मेरे साथ जाओगी। मगर कहाँ गौरी? मुझे पता है, जब से आपने अपने भाई से जायदाद से हिस्सा लिया है, तब से आपका भाई और भाभी आपसे नहीं बोलते। इसलिए इस बार रक्षाबंधन पर आप मेरे साथ मेरे भाई के घर जाओगी। कुकू प्लीज, आप हमारे साथ चलें। देखना मेरे मामा जी बहुत खुश होंगे। मम्मा चले, बहुत मजा आएगा। अपने बेटे की खुशी के लिए मम्मा चिड़िया मान जाती है और वो सब वहाँ से उड़ते हैं। हर दिन घर से निकलते और सुबह से शाम तक भोजन की टोकरियाँ भर भर कर अपने घर जमा करते रहते। कुछ ही दिनों में कौवों ने अपने घर में ढेर सारा दाना और फल जमा कर लिए थे। और फिर वही हुआ जो सुंदर परी ने कौवे को बताया था। मौसम बदल जाता है, जंगल में बर्फ शुरू हो जाती है और खाने के लिए जंगल में कुछ भी नहीं बचता। कबूतर यार, मैं कल से भूखा हूँ, मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास तो एक दाना भी नहीं है, जो था वो मैंने खा लिया। तो क्या अब हम भूख से मर जाएंगे? रानो चिड़िया भी भूख की मारी कौवों के पास जाती है। गौरी बहन, मैं बहुत भूखी हूँ। कुछ दिन पहले आपने अपने घर में जो दाना जमा किया था, अब उस दाने में से मुझे खाने को दाना दे दे। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले तुम मेरे घर की सफाई करो, फिर मैं तुम्हें एक दाना दे दूंगी। गौरी, मैं कोई काम वाली नहीं हूँ, मैं तो आपको अपनी सहेली समझकर यहाँ आई थी। अगर मेरे घर का काम करोगी तो फिर ही मैं तुम्हें दाना दे सकती हूँ, वरना मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारी यही शर्त है तो मुझे स्वीकार। फिर रानो चिड़िया कौवों के घर की सफाई करती है और बदले में गौरी कवि रानो चिड़िया को एक दाना दे देती है। रास्ते में चिड़िया को तोता मिल जाता है। रानो चिड़िया, आप ये दाना कहाँ से लाई हो? मैं भी भूखा हूँ, मुझे भी बताओ। वो कौवे बहुत बुरे हैं, उनके घर में दाना तो है लेकिन वो हमें मुफ्त में दाना नहीं देंगे। मैंने गौरी कवि के घर की सफाई की और फिर उसने मुझे ये एक दाना दिया है। कौवे जो कहेंगे मैं कर लूँगा, भूख से मरने से अच्छा है कि हम कौवों की गुलामी कर ले। रानो चिड़िया अपने घर और तोता कौवों के घर चला जाता है।
कौवा और कौवी अपने घर में बैठे अपने भोजन को देख देख कर खुश हो रहे थे। गौरी, काम के बदले केवल एक दाना ही देना उन पक्षियों को। तुम चिंता ना करो, मैं उन पक्षियों से सारे हिसाब बराबर करूंगी। दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई है, लगता है कोई और भूखा पक्षी आया है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है। गौरी, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे एक दाना दे दो। पहले मेरे लिए जंगल से सूखी लकड़ियाँ काट कर लाओ, फिर मैं सोचूंगी। मैं सब करूँगा, मैं हर काम करूँगा। गौरी, मैं अभी जंगल से सूखी लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ। फिर तोता जंगल जाता है और एक सूखे पेड़ से लकड़ियाँ काटने लगता है। अब ये पक्षी हमारे नौकर बनकर गुलामी करेंगे हमारी। शाम से पहले ही जंगल में तेज तूफान आ जाता है। तोतों ने अपने घर में इतना दाना जमा कर रखा था कि उनका घर बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता। कौवों का घर जोर जोर से हिलता है और टूटकर नीचे गिर जाता है और उनका सारा जमा किया हुआ दाना दूर दूर तक उड़कर जाता है। कालू, कालू जी, सब गया, सारा दाना बिखर गया। चिड़िया, तोता, कबूतर और बुलबुल जंगल के सारे पक्षी उनका गिरा हुआ दाना जमा करने लगते हैं। छी छी, भागो भागो यहाँ से। गौरी कौवी, ये दाना हमारा ही था और हम तक पहुँच गया। दोस्तों, उठाओ ये दाना, इस पर हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना कौवों का। पक्षी दाना उठा रहे थे और भागे जा रहे थे। कौवे बैठे मुंह देख रहे थे और रो रहे थे क्योंकि ठंड की रात उन्हें खुले आसमान तले गुजारना थी। रात होते ही कौवे चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया, चिड़िया, हमें अपने घर में रात गुजार लेने दो, वरना हम ठंड में मर जाएंगे। हाँ कौवे भैया, जरूर, क्योंकि आपकी वजह से ही तो हमें दाना मिला है। और चिड़िया कौवों को अपने घर में ले जाती है। माँ चिड़िया की एक ही बेटी थी, इसलिए माँ चिड़िया अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। माँ के बेजा प्यार और लाड ने उसको बहुत बिगाड़ दिया था। गुड़िया बेटी, देखें आज मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये तो मकई का दाना है, मैं नहीं खाऊंगी मकई का दाना, मुझे मीठा फल खाना है। बेटी, आज जंगल में कहीं से भी मीठा फल नहीं मिला, इसलिए आज मैं दाना ही ले आई। लेकिन गुड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करके लेट जाती है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, आज आप मेरे साथ चलें, हमें घर की छत को ठीक करना है। दोनों माँ बेटी मिलकर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगी। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे आज अपनी सहेली के साथ घूमने जाना है। बेटी, जो पक्षी जिंदगी में काम नहीं करते, जो आलसी होते हैं, वो हमेशा नाकाम रहते हैं। इसलिए मेरी बेटी, जिंदगी गुजारने के लिए मेहनत जरूरी होती है। मम्मा, मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे सारे काम आप कर देती हैं। बेटी, मैं कौन सा हमेशा आपके साथ बैठी रहूंगी। मम्मा, जब समय आएगा मैं देख लूंगी। ऐसे गुड़िया कभी भी अपनी माँ का कहना ना मानती थी। एक दिन माँ चिड़िया जंगल में दाना इकट्ठा करके पहाड़ों की तरफ चली जाती है। मामा चिड़िया एक घाटी के पास बैठी हुई थी कि पहाड़ से एक छोटा सा पत्थर गिरता है, जो सीधा मम्मा चिड़िया के सर पर लगता है और मम्मा चिड़िया वहीं मर जाती है। गुड़िया उसकी बेटी घर में शाम तक अपनी माँ का इंतजार करती है और फिर शाम के बाद अपने घर से बाहर निकल कर बैठ जाती है। तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। बेटी, मैं आपको बताने आया हूँ कि आपकी माँ अब इस जंगल में नहीं रही, उसके सर पर एक पत्थर लगा और वो मर गई है। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। तोता वहाँ से चला जाता है और गुड़िया रोती हुई घर में चली जाती है। मम्मा, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। आपने तो मुझसे कोई बात भी नहीं की, जाते समय मुझे देखा भी नहीं। आप इतनी अचानक मुझे छोड़कर चली जाएंगी, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। सारी रात गुड़िया बैठी रोती रहती है और फिर सुबह हो जाती है। बेटी गुड़िया, जो पक्षी मेहनत नहीं करते, जो आलसी होते हैं, वो हमेशा नाकाम रहते हैं। गुड़िया को अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। दोपहर के बाद वो अपने घर से निकलती है। वो अपनी मम्मा के साथ कभी भी दाना लेने नहीं गई थी, इसलिए उसे नहीं मालूम था कि दाना कहाँ से मिलेगा। गुड़िया उड़ती हुई सूखे जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ ना तो कोई फल था और ना ही कोई दाना। उड़ते उड़ते वो थक जाती है और थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और फिर वहाँ एक छोटा कौवा आ जाता है। क्या आप भूखी हो? हाँ, मेरी मम्मा नहीं है, इसलिए मुझे दाना ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही है। और मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ आपको दाना कहाँ से मिलेगा। और जग्गू कौवे के साथ वापस चली जाती है। उसी रात तेज बारिश होती है और गुड़िया के घर की छत टपकने लगती है।
गुड़िया बेटी आ मेरे साथ चलो, घर की छत को मरम्मत करने के लिए लकड़ियाँ लानी है। मम्मा मैं तो मीना के साथ जंगल घूमने जाऊंगी। जब घर की छत टपकने लगती है तो गुड़िया को अपनी माँ की बात याद आती है। अगर उस दिन मैं मम्मा के साथ गई होती तो आज घर की छत यूं न टपकती। सारी रात गुड़िया फर्श पर बाल्टियाँ रख रख कर पानी बाहर गिराती है और फिर सुबह होते ही वो अपने घर से निकलती है। वो पड़ोसी अंकल तोते के